दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने एक चीनी महिला को मजनू का टीला इलाके से गिरफ्तार किया है। आरोप है और जो आशंका है कि ये महिला चीन के लिए जासूसी कर रही थी और मॉनिस्ट्री टू मॉनिस्ट्री राजधानी और देश में अलग अलग जगहों पर मूव कर रही थी। और इस महिला का जो पासपोर्ट है वो नेपाल के काठमांडू का मिला है। नाम उस पर था डाल्मो लामा। और जब एफआरआरओ से इसकी जांच करवाई गई तो मालूम चला कि ये चीन के हैनान प्रांत की रहने वाली है। 2019 में देश में आई थी और लगातार अलग अलग मॉनिस्ट्री में मूव कर रही थी। इससे आशंका है कि ये महिला चीन की जासूस हो सकती है और इसकी कोशिश थी, जिस तरीके से ये बौद्ध भिक्षु बनकर रह रही थी, जो इसकी वेशभूषा थी, जो इसकी ड्रेस थी, वो एक बौद्ध भिक्षु का इसने रूप लिया हुआ था और लगातार अलग अलग मॉनिस्ट्री में जाती थी। तो इससे पुलिस को आशंका है कि इसकी कोशिश थी कि ये कहीं दलाई लामा तक पहुँचे। जैसे कि चीन की करतूत के बारे में लगातार इंफॉर्मेशन जो हमारी एजेंसियां हैं उनको मिलती रहती हैं, तो इसके बारे में भी इनपुट मिला था। इसके ऊपर सेल की टीम निगाह रख रही थी और जब ये पुख्ता हो गया कि इसका पासपोर्ट फर्जी है, काठमांडू का पता गलत है, मूल तौर पर चीन के हैनान की रहने वाली है, लेकिन 2019 से अवैध तौर पर टूरिस्ट वीज़ा पर आने के बाद छिपकर अपनी पहचान बदलकर देश के अलग अलग हिस्सों में घूमना, खास तौर पर अलग अलग मॉनिस्ट्री में जाना, ये देश विरोधी गतिविधियों का पुलिस को शक हुआ और उसके बाद इसे गिरफ्तार कर लिया गया और इसे 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेजा गया है। इस समय हम मजनू का टीला इलाके में मौजूद हैं, जो कि दिल्ली में, जहां तिब्बती शरणार्थी रहते हैं। और यहाँ पर हम आए, हालांकि पुलिस ने ये नहीं बताया है कि वो रहती कहाँ थी। मजनू का टीला इलाके से गिरफ्तार जरूर किया गया है। तो मजनू का टीला इलाके में न्यू अरुणा नगर कॉलोनी है, तो उसके आरडब्ल्यूए प्रेसिडेंट हमारे साथ हैं। सर, क्या नाम है आपका? हाँ, मेरा नाम कर्मा दोरजी। दिल्ली पुलिस ने एक महिला को गिरफ्तार किया है जो कि काठमांडू की, जिसने पासपोर्ट बनवाया था, अपनी पहचान काठमांडू नेपाली के तौर पर बताई, लेकिन मूल तौर पर वो चाइना की निकली। और पुलिस का कहना था कि जो हमारे सोर्सेस हैं, कहीं वो जासूसी कर रही थी, दलाई लामा तक उसकी पहुंचने की कोशिश थी। तो एक गंभीर मामला है क्योंकि चीन की इस तरह की एक्टिविटी लगातार सामने आती रहती है। क्या कहना चाहेंगे? इस महिला के बारे में आज सुबह 9 बजे को मेरे को पता चला न्यूज़ की थ्रू से, और हमारा यहाँ के पुलिस चौकी वो भी आए थे पूछने के लिए। तो हमने अपना कॉलोनी में गेस्ट हाउस में सबके यहाँ से हमने पता किया था, लेकिन किसी के यहाँ से पकड़ा नहीं गया। बिल्कुल, पुलिस भी ये नहीं कह रही है कि यहाँ से गिरफ्तारी हुई है। पुलिस कह रही है कि ये मॉनिस्ट्री टू मॉनिस्ट्री लगातार मूव कर रही थी और मजनू का टीला इलाके में से उसको गिरफ्तार किया गया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो यहाँ रह रही थी। और ऐसा ही आप भी बता रहे हैं कि यहाँ उसको कोई पहचानता नहीं है, यहाँ रहने के बारे में कोई जानकारी नहीं है। लेकिन जिस तरीके का आरोप लग रहा है कि वो चीन के लिए जासूसी कर रही थी, तो ये खतरे की बात है, क्योंकि आप लोग बेहद यहाँ पे आरडब्ल्यू हमने आपकी देखी और जो आपका ऑफिस भी है, आप खुद अलर्ट रहते हैं चीज़ों को लेकर, तो जाहिर तौर पर एक गंभीर बात है अगर कोई जासूसी की जा रही है। हाँ जी, वो तो बात सही है। और ख़ास करके चीन के बारे में तो बहुत ज़्यादा हम लोग खुद अलर्ट रहते हैं। और अभी ये न्यूज़ में जो आए हुए हैं, जो एक बौद्ध भिक्षु के रूप में चाइनीज़ जासूस हमारे मोनेस्ट्री घूमता हुआ ऐसे आया जाया करते हैं, इसमें समाचार में बोल रहे हैं। अगर ऐसी बात है तो सख्त से पूछताछ होना चाहिए और जानकारी कहीं भी हो, सिर्फ यहाँ हमारा मजनू नहीं, कहीं भी हो, उसको अच्छी तरह से पता करके उसको सज़ा मिलना चाहिए। तो हमारी तरफ से ये कोशिश है कि हम पहले से अलर्ट है कि हमारा कॉलोनी में ऐसे ना हो कि अपना भारत देश के खिलाफ कोई ऐसे गलत गतिविधि वाला हमारे यहाँ ना आए। तो हम पहले से अलर्ट है और हमारा यहाँ चौकी थाना की तरफ से हमें हर रोज़ हर हफ्ते में ये हमें मीटिंग्स होते हैं। तो इसलिए हमें तो नहीं लगता हमारा कॉलोनी से पकड़ा होगा, लेकिन चाहे हमारा कॉलोनी से पकड़ा या ना पकड़ा वो बात अलग है। तो अपना देश के खिलाफ जो करने वाला जो भी हो, और ख़ासकर चाइनीज़ वाला, तो उसको तो हम कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। तो उसको अच्छी तरह से सख्त से उसको पूछताछ होना चाहिए, जांच होना चाहिए। शुक्रिया जी सर, थैंक यू। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम कर्मा दोरजी। कर्मा दोरजी से हमने बात की। आप देख सकते हैं कि जो मजनू का टीला आरडब्ल्यू है, हम इस समय जो मेन मॉनिस्ट्री है मजनू का टीला, वहाँ पर आए हैं
लोगों से भी हमने बात करी। इस महिला को, जो कि चीन की पहचान बताकर, चीनी महिला है और काठमांडू की पहचान बताकर यहाँ रह रही थी दिल्ली के अंदर, और अलग अलग मॉनेस्ट्री में मूव कर रही थी। उसके बारे में कोई कुछ नहीं जानता है, लेकिन लोगों का ये कहना है कि अगर कोई बौद्ध भिक्षु बनकर चीनी महिला यहाँ रह रही थी, बेहद गंभीर बात है। और इस बात की प्रबल आशंका है कि वो जासूसी के लिए यहाँ थी, क्योंकि लगातार एक प्रोपेगेंडा चीन की तरफ से जो तिब्बती शरणार्थी हैं उनको लेकर रचा जाता रहा है। और ऐसे में एक चीनी जासूस की दिल्ली की मॉनेस्ट्री जो एरिया हैं उनमें मौजूदगी अपने आप में सवाल खड़े करती है, और पुलिस और अन्य एजेंसियाँ इस बारे में लगातार जाँच कर रही हैं। वीडियो जर्नलिस्ट संजय के साथ अवनीश चौधरी, न्यूज नेशन दिल्ली।